वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 1 मैथमेटिक्स 1। ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। टाइम कम होने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। फिर मैं एक बार से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखें इसको। क्या था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना था हम लोगों को, ठीक है। तो इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका हम लोगों ने टेबल वेबल सब चेक कर लिया था कि कैसे वैल्यूज हम लोग निकालते हैं, है ना। फिर से एक बार देख लो। जैसे अगर x प्लस वाई इक्वल टू 6 हमने लिया, ये पहला वाला इक्वेशन, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 6 माइनस का x। ओके, इसमें x की वैल्यू हमने सपोज कर ली 0 1 2 3, है ना। तो अगर हमें x की वैल्यू यहाँ रखूँ 0 तो 6 आएगा, 1 रखो तो 5 आएगा, 2 रखें तो 4 आएगा, 3 रखे तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ऑर्डर पेयर मिल गया था, यानी हमें 4 पॉइंट्स मिल गए थे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से हम लोगों को भी सेम टू सेम ऐसे ही हम लोगों ने टेबल बनाया था, और उसमें जैसे x इक्वल टू क्या था 4 प्लस का y, इसमें y की वैल्यू को सपोज कर लिया 0 1 2 3। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर 0 रखते तो आएगा 4, 1 रखते तो आएगा कितना 5, और 2 रखेंगे तो आएगा 6, और 3 रखेंगे तो आएगा 7। तो इस तरह से हम लोगों ने दो टेबल बना लिए थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग ग्राफ की बात कर रहे थे, ग्राफ पे डिस्कस कर रहे थे कि आगे ग्राफ कैसा बना, इसका कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पे ड्रॉ किया, और जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ये जो बड़ा ब्लॉक होता है ना, ये इसको 1 सेंटीमीटर का ये होता है पूरा ये स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट सपोज कर लिया। तो 1 2 3 ऐसे नंबर्स कर दिए, इधर 1 2 3 ऐसे रख दिया, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव डायरेक्शन, तो -1 -2 -3 -1 -2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जो पॉइंट्स हम लोगों ने निकाले थे 4 पॉइंट्स, उसको हम लोगों ने इस पे ग्राफ पे पॉइंट, सारे पॉइंट को क्या किया इस पे प्लॉट कर दिया। तो देखो इस तरह से हमें इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमें दो लाइन मिला था, ठीक है ना। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो क्या बनता है, ये लाइन बनाता है। ये एक था x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरा क्या था x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें जो पॉइंट्स हम लोगों ने निकाले थे वो सब इस पर ड्रॉ करने पे एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे 5,1 पे। यहाँ पे देखो 5,1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी इसको अगर चेक करना हो कि क्या ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, 5 यहाँ पे रखो तो 5 और प्लस 1 कितना आएगा 6 आ जाएगा, और इसमें अगर रखें तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा 5,1। इसलिए x और y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 5 एंड 1। ओके, x की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया गया था, तो उसका जो सोल्यूशन है वो क्या आया, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड का सेकंड। ओके, क्या ये सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसको भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखो हमें पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं, एक x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और एक x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 5 लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। अब इसका टेबल बना लेते हैं, तो एक x रख लिया और एक y रख लिया, और ये क्या बन गया इसका ऑर्डर पेयर x और y के फॉर्म में, यानी कि ये पॉइंट के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो हमने x की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे सपोज कर लिया, तो 1 रखने पे क्या आ जाएगा 4, 2 रखने पे क्या आ जाएगा 3, 3 रखने पे क्या आ जाएगा 2, और 4 रखने पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया ऑर्डर पेयर 1, 4 2, 3 3, 2 एंड 4, 1। सिमिलरली सेकंड वाला क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 3 प्लस का y। इसका टेबल बनाते हैं, तो एक x का वैल्यू और ये हो गया y की वैल्यू। इसमें y की वैल्यू को सपोज कर ले, क्योंकि x इक्वल टू 3 प्लस वाई है, तो y को सपोज कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 ऐसे 4 पॉइंट्स ले लिए। आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x y के फॉर्म में, यानी कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में क्या आ जाएगा 3, 0 4, 1 5, 2 6,
3। ओके, तो ये जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसके 4 पॉइंट्स ये आ गए और सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसके 4 पॉइंट्स ये आ गए। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था वैसे ही बनाया ग्राफ, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स ले लिया। फिर सारे जो पॉइंट्स हमने निकाले थे उसको 1 बाई 1 करके इस पे क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, और फिर उसको ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ओके, फिर ध्यान से देखेंगे इसमें कि 4,1 जो है, 4,1 जो है वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। अगर इससे चेक करना चाहते हो कि क्या यही इंटरसेक्शन पॉइंट करेक्ट है तो आप इसकी वैल्यू रख के यहाँ चेक कर सकते हो। देखो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें रखें 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था सेम वैसे ये भी है। ओके, तो 4,1 क्या आ जाएगा, इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 4,1, यानी x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आया x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। सबसे पहले तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का y। अब इसका देखो टेबल बनाएंगे, तो एक में x की वैल्यू एक में y की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे y की वैल्यू -4 रखा तो प्लस का 4 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3। ये क्या हो गया, पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये पॉइंट्स किस पे होंगे, ये फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के होंगे। ठीक है ना। सेकंड वाला क्या होगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, 2x माइनस का 9। इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, 2x माइनस का 9। ओके, इसका टेबल बनाते हैं। तो देखो इधर क्या है, x है, तो x की वैल्यू कुछ ले लिए, जैसे 0 1 2 3 ले लिया। अब 0 रखेंगे यहाँ पे तो क्या जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या जाएगा, -5 आ जाएगा। और 3 रखेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर मिल गया 0, -1 -9, 1, -7, 2, -5, 3, -3। ओके, यहाँ पे कॉमा है। तो इस तरह हमको ये पॉइंट्स मिल गए, 4 पॉइंट्स ये मिल गए, 4 पॉइंट्स ये मिल गए। फिर हम लोग इस सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है ना। तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना हुआ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, तो अब इसको देखो ग्राफ पे ध्यान से देखो, जो भी पॉइंट्स हमने निकाले थे वो सारे पॉइंट्स इस पे क्या दिया, प्लॉट कर दिए ये, और उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना। तो ज्वाइन करने पे देखो 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे था पॉइंट्स, तो ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 0। और दूसरा क्या था, 4 माइनस 1, 3 माइनस 3, 2 माइनस 5, 1 माइनस 7 था ये वाला पॉइंट मिल गया। इन दोनों का देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 3 माइनस का 3। ठीक है, अगर हम लोग पीछे वाले स्लाइड पे जाए तो देखें यहाँ पे 3 माइनस 3 इसमें भी है, 3 माइनस 3 इसमें भी है, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आया, दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया 3 माइनस 3, यानी कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 माइनस 3। इसलिए इसका सोल्यूशन, इन दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3। ओके स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको 1 बाई 1 करके निकाल लेते हैं, इसका भी हम लोग टेबल बनाते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल क्या जाएगा, 3x माइनस का 2। इसको इधर ट्रांसपोज करो, इसको इधर ट्रांसपोज करो, तो y की वैल्यू क्या जाएगा, 3x माइनस 2 आ जाएगा। ओके, अब इसका टेबल बना लेते हैं। तो x और y लिख लिया, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ले लिया, जैसे 0 -1 1 और 2 ले लिया। ओके, तो 0 रखेंगे यहाँ पे तो -2 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो 0 -2 -1 -5 1, 1 और 2, 4, ये इसके क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आ गए इस लाइन पे, यानी इस जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है उसके कुछ पॉइंट्स आ गए। ओके, सिमिलरली सेकंड लाइन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसके टेबल से देख लें, तो x और y वैल्यू ले लिया, 0 1 2 3 कुछ पॉइंट्स ले लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3,
क्योंकि यहाँ पे अगर x 0 रखोगे तो -3 आ जाएगा, 1 रखोगे तो -1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 0, -3, 1, -1, 2, 1 और 3, ये क्या आ गया, इसके कुछ पॉइंट्स आ गए। ठीक है ना, अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करेंगे तो एक लाइन तो ये बनी और दूसरी लाइन ये बनी। ध्यान से देखिए, हमेशा क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लेंगे, या जो कन्वीनियंट हो वो ले लेंगे। ठीक है ना, मान लो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ले सकते होगा, जैसे छोटी वैल्यू दी गई है तो बड़े बड़े आप ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कॉमनली हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही ले लेते हैं। ठीक है ना, इजी पड़ता है, आराम से ग्राफ में समझ में भी आ जाता है अच्छे से। ठीक है, तो ये दो लाइन ड्रॉ हो गया, एक हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 और एक हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये दोनों लाइन ड्रॉ हो गए और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो कहाँ पे आ रहा है, -1 का -5 पे। ठीक है, यानी इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है -1 का -5। आप जब भी ग्राफ बनाओगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर चेक करना चाहते हो कि क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट करेक्ट है, क्या इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्या, तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे -1 -5 यहाँ पे रखो, तो -1 -5 रखो तो -3 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे -1 रखो तो -2 हो जाएगा और -1 प्लस का 5 हो जाएगा यानी प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, यानी कि -1 और -5 जो है इन दोनों लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कॉमन पॉइंट है। ओके, तो यही सोल्यूशन होगा ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो सोल्यूशन क्या होगा, -1 -5, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगा -5। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, नंबर 5। नंबर 5 क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू -7 एंड 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो सिमिलरली जैसे अभी तक करते हैं वैसे ही करते जाओ। इसमें से देखो x की वैल्यू निकालने तो -7 प्लस का 4y अपॉन 3 आ जाएगा, या y की वैल्यू निकालने 3x प्लस 7 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका टेबल अगर बनाएं तो अगर x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे -1 रखोगे तो -3 हो जाएगा, +7 यानी कि +4/4 हो जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। 3 रखोगे 3 3 9 प्लस का 7 यानी 16/4 यानी 4 हो जाएगा। -5 3 15 प्लस का 7 यानी माइनस का 8/4 यानी 2 आ जाएगा। क्लियर, और -3 रखेंगे तो -9 हो जाएगा, 9 प्लस 7 यानी कि -2/4 यानी माइनस का 0.5 यानी कि हाफ हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें इसके ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे -1, 1, 3, 4, -5, -2 और -3, माइनस का 0.5। ओके, आप सेकंड वाले इक्वेशन का निकाल लें, 5x माइनस का 2y लिखा है तो 5x इक्वल टू 2y या x इक्वल टू 2y अपॉन 5 ले लें। ठीक है ना, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये। अब देखो x की वैल्यू कुछ ले लेते तो उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकल आएगी, या y की वैल्यू कुछ ले लें तो x की वैल्यू निकल आएगी। जैसे y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, -5 रखें तो माइनस का 2 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, 2.5 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमें ऑर्डर पेयर मिल जाएगा 0, 0, -2, 5 माइनस का, और 2, 5 और 1, 2.5। ओके, तो ये तो इसके पॉइंट्स निकला। अब इसको प्लॉट कर दें, सारे पॉइंट को हम लोग ग्राफ में बनाए, x एक्सिस y एक्सिस लेकर के 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। तो सारे पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोग को दो लाइन मिलेगा और दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा 1, 2.5। ठीक है ना, 1, 2.5 आ रहा है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे 3 1 3 और 2.5 रखेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 3 माइनस का 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। क्लियर है, इसको यहाँ पर रखे तो 5 1 5 और 2 इंटू 2.5 यानी 5 तो 0 हो जाएगा। क्लियर है ये भी, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 1, 2.5, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5। यही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिमिटेशन है टाइम का, इसलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।